शुक्राना गुरुजी महाराज। आज गुरुजी ने इस सृष्टि को बनाने वाले महाराज मेरे भगवान ने मुझ नाचीज को ये अवसर प्रदान किया है कि मैं उनकी वडियाई कर सकूं, उनकी महिमा का बखान कर सकूं और उनकी जो मुझ पर मेरे परिवार पर कृपा हुई है उसका बखान कर सकूं। तो हे गुरुजी महाराज, मुझे सामर्थ्य देना कि मैं आपकी वडियाई में कोई कमी न छोड़ सकूं और ये सत्संग मुझसे जरूर अच्छे से पूरा कराइएगा गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का सत्संग पूरा हिंदी में करूंगा ताकि कोई भी एक भी संगत ऐसी न हो जैसे एक भी शब्द समझ में ना आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बचपन से मैंने अपने माता पिता को ईश्वर की आराधना में देखा। मेरे पिता शिव भक्त थे, व्रत रखते थे शिव जी महाराज के, शिव पुराण पढ़ते थे, शिव चालीसा पढ़ते थे और बहुत छोटी सी उम्र में मैं इन चीजों को बहुत ऑब्जर्व करता था। मेरी मम्मी आनंदपुर गुरुओं को मानती थी, बहुत मानती थी। जब भी उन्हें कोई कष्ट होता तो वो अपने, जैसे उनके बाजू पे कोई चोट लगी तो उन्होंने अपने गुरु महाराज की तस्वीर को छुआ और अपने उस जगह को टच कराया, छुआया और वो कहती थी बस मैं ठीक हो गई। अगर घर में उन्हें कोई कहता कि आप दवाई ले लीजिए, डॉक्टर के पास चलते हैं, वो कहती थी नहीं, मेरा गुरु मुझे ठीक करेंगे। तो यही चीजें माता पिता की बच्चों में आती हैं, डेफिनेट बिल्कुल आती हैं, 100% आती हैं। तो यही अपने मेरे माता और पिता की भक्ति, उनका ईश्वर में विश्वास कहीं ना कहीं मुझ में जरूर एक बीज रूप में अंकुरित हुआ, जिसका मुझे धीरे धीरे मैंने इस चीज को देखा। शिव भक्ति जरूर मेरी शुरू हो गई बचपन में ही। संगत जी, आज मेरी उम्र 45 साल की है। बचपन से ही शिव भगवान के व्रत रखने शुरू हो गए थे। महाराज की, शिव भगवान की मुझ पर बहुत कृपा थी। बहुत छोटी सी उम्र में मेरे व्रत रखने शुरू हो गए थे। मंदिर में झाड़ू पोछा करना, हमारे घर के पास जो भी नजदीक मंदिर था वहां पे जाना, वहां पे झाड़ू पोछा करना और रात के 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, झाड़ू पोछा करना या कभी कोई ऐसा कोई शिवरात्रि का त्योहार आना या कोई भी ऐसा दिवस आना तो मंदिर में सेवा सजावट की भी करना, वो लगातार वहां पे होती रहती थी। संगत जी, गुरु महाराज शिव जी महाराज की कृपा से 20 साल से भी ज्यादा शिव जी महाराज ने अखंड ज्योति जलवाई। पहले वो मंदिर में थी, फिर बाद में गुरु जी शिव जी महाराज ने मैं शिव जी महाराज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब तक मेरे जीवन में गुरु जी महाराज का आगमन नहीं हुआ था। शिव जी महाराज की ही मैं चरण स्थान में था। तो 20 साल से भी ज्यादा अखंड ज्योति शिव जी महाराज ने जलवाई, जो पहले मंदिर में रखी जाती थी, बाद में शिव जी महाराज ने वो हमारे घर में रखवाई। संगत जी, समय की सीमितता के कारण मैं सत्संग को कोशिश मैंने की है कि मैंने उनको सिर्फ मैंने छुआ है अपने सत्संगों को, जो भी मुझे गुरु महाराज ने याद कराया, जो भी वो मुझसे शेयर कराना चाहते हैं, तो मैंने उनको कुछ पॉइंट्स बना के लिखा है ताकि मैं आप संगत के साथ बहुत अच्छे से उनको बयान कर सकूं, उनको बता सकूं। संगत जी, मुझे सत्संग अपने जीवन का बहुत बड़ा सत्संग मुझे याद आता है कि संगत जी, मैं जब कॉलेज में था तो संगत जी मेरा अफेयर हो गया था। अफेयर यानी कि मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया था। संगत जी, वो लड़की, देखिए प्यार अंधा होता है, ये सत्संग मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उसका बखान कर रहा हूँ। जय गुरु जी। प्यार अंधा होता है, ये सब जानते हैं, मैं भी प्यार में अंधा हो गया था। वो लड़की से मुझे इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि उसकी खामियां भी मुझे नहीं दिखती थी और शायद कहीं ना कहीं उसका कुछ पास्ट भी था, जो मुझे, उसका कुछ पीछे की भी जीवन था जो मुझे शायद कहीं ना कहीं मैं जानते हुए उससे अनजान रहना चाहता था। उसका परिवार ठीक नहीं था, उसके पिता, उसके चाचा ताया की फैमिली कहते हैं कि वो ठीक नहीं थे, उनका कुछ चलन ठीक नहीं था, बदमाश किस्म के लोग थे। मेरे पापा उनको जानते थे, मैं भी जानता था कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे पापा के पास उनके पापा का आना जाना था। तो मेरे पापा उनकी बातें कभी ना कभी किया करते थे, लेकिन वही वाली बात है कि प्यार अंधा होता है। लेकिन संगत जी, शिव जी तो अपनी शरण में ले ही चुके थे। मैंने अपने घर वालों को जब बताई ये बात तो उन्होंने उसका बहुत विरोध किया कि नहीं करना, कुछ भी हो जाए, करने ही नहीं वहां पे शादी। लेकिन संगत जी, मैंने बहुत जिद की। अंत में मेरे परिवार वाले हार के उन्होंने उनकी फैमिली के साथ मिलना उनका तय हुआ। और संगत जी, आप यकीन मानिए कहाँ मिलना तय हुआ? मंदिर में। और मंदिर में भी, मंदिर बहुत बड़ा होता है, तो मंदिर में भी कहाँ पे? जहाँ पे शिवालय स्थापित था, उस भवन में, उस कमरे में। संगत जी, शिवालय के चारों तरफ हम लोगों के परिवार बैठे थे। शिवालय के सामने उनका परिवार, शिवालय के इस तरफ हमारा परिवार, और बीच में साक्षात शंकर भगवान हमारे गुरुजी बैठे थे। संगत जी, क्या कारण था वो तो शिवजी महाराज जाने। वहां पे उस लड़की ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया कि मैं तो उसे जानती ही नहीं। मैं 1 साल से भी ज्यादा उसके संपर्क में था, हम एक दूसरे को जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन उस लड़की ने वहां पे बिल्कुल मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया कि मैं तो उसे जानती नहीं। संगत जी, मैं बहुत रोया वहां पे। शिवालय को मैं लिपट के रोया। शिव जी को मैंने बहुत चीख के पुकार लगाई कि शिव जी ऐसा मत करो। लेकिन शिव जी तो, संगत जी, मैं एक लाइन बीच में इस सत्संग को बोलने से पहले एक बात मैं बोलना चाहता था जो मैं भूल गया, कि इसका जो, अगर मैं सत्संग को एक नाम देना चाहूँ तो वो ये है कि कहते हैं कि हम गुरु से कुछ भी मांगते हैं तो गुरु वो हमें वो चीज नहीं देते, हमें वो देते हैं जो हमारे लिए हित में होता है। तो वो इस सत्संग का मेन पॉइंट ये है। तो मैंने शिव जी के आगे बहुत रोया, उनसे लिपट के बहुत रोया शिव जी के आगे कि शिव जी ऐसा मत करो। ऐसे रोया जैसे किसी बच्चे से उसका कोई खिलौना छीन लिया जाता है, बट शिव जी कहाँ मानने वाले थे, उन्हें तो पता है कि हमारी भलाई किसमें है। तो खैर, उसका परिणाम ये हुआ कि वो लड़की अलग और मैं अलग। संगत जी, शुक्राना शिव जी महाराज का।
मेरे गुरुजी महाराज का, इस त्रिलोकीनाथ का, सृष्टि को बनाने वाले, चलाने वाले, सब कुछ मेरे महाराज, मेरे शिव जी, मेरे गुरुजी, उन्होंने हमें बचाया। ये बात मुझे तब नहीं समझ आई, मेरे परिवार वाले तो जानते थे, लेकिन मुझे ये बात धीरे धीरे समझ में आई। संगत जी, उस बात के 1-1.25 साल के बाद मेरी शादी तय हो गई। जिस घर में तय हुई उसके लिए मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे, मेरे घर का एक एक सदस्य बहुत खुश था कि जहाँ मेरी शादी तय हुई। संगत जी, जिनसे मेरी शादी हुई वो जब हमारे घर में आए, मेरी शादी को संगत जी 22 साल हो चुके हैं। संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गुरुजी साक्षी हैं इस बात के। शिव जी ने मेरा जहाँ विवाह कराया, मेरी शादी कराई, जो मुझे अर्धांगिनी बख्शी, संगत जी वो साक्षात देवी, भगवान का रूप, मेरे शंकर भगवान ने मुझे अपना बच्चा दिया, अपनी बेटी दी मुझे। मैं यही कह सकता हूँ संगत जी, मेरे घर के एक एक सदस्य का ध्यान रखना, बड़ों का, छोटों का, सबका ध्यान। मेरे दादाजी इस वक्त बहुत बुजुर्ग थे, उनकी आईसाइट भी शायद नहीं थी तब। उनके जो भी बड़े जो बीमार होते हैं, वो बेड पे जैसे उनकी पॉटी वगैरह भी साफ करना, सब कुछ करते थे, उनके कपड़े धोना भी। मेरे दादाजी उनको बहुत प्यार करते थे, मेरी आंटी को। मेरे मम्मी पापा इतने खुश, मेरे दीदी जियाजी, मेरे भाई भाभियां, बच्चे बड़े, सब खुश। शुक्राना, क्योंकि गुरुजी को पता था, मेरे शिव जी को पता था कि इसको परिवार को क्या देना है मुझे। मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, इसको मुझे बचाना है मुझे। तो उन्होंने मेरे परिवार में अपनी बेटी को भेजा, और जिसने मेरे जीवन का हर संघर्ष में साथ निभाया, हर संघर्ष में मेरा साथ निभाया। और आज की डेट में भी हर पल गुरुजी की कृपा से, हर पल मेरे जीवन की हर बात में मेरे साथ खड़ी है। और मेरा हर परिवार का एक एक सदस्य उनसे खुश है। हालांकि मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, मेरे दादाजी का देहांत हो चुका है, मेरे जीजा जी का देहांत हो चुका है। सबकी दुआएं मेरी आंटी को लगी है, हमें लगी है। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना शिव जी महाराज का। संगत जी, एक और सत्संग आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी। संगत जी, हमारी शादी को 2-3 साल हो चुके थे, संतान नहीं थी। व्रत जो शादी से पहले थे मेरे चलते थे, वो शादी के बाद भी कंटिन्यू रहे। मेरी आंटी मेरे साथ व्रत रखती थी, हम पूजा में डेली हर सोमवार को जाते थे, व्रत रखते थे, पूजा पाठ होता था। हम एक दिन हरिद्वार में थे, बस एक ही बार मुंह से निकला व्रत, जब हम व्रत पूर्ण करते हैं, जैसे सोमवार का व्रत की पूजा हो जाती है, सिर्फ एक ही बार मुख से निकला कि गुरुजी बेटा दो। संगत जी, यकीन मानिए, घर में बेटा आ गया। दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी शिव जी को। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, बेटा बख्शा, बेटे का नाम रखा कार्तिकेय। गुरुजी ने बेटे का नाम कार्तिकेय रखा। लायक संतान, सचमुच लायक, जैसा नाम वैसी ही संतान। संस्कारी, आज्ञाकारी, इंटेलिजेंट, जीनियस, पढ़ाई लिखाई में होशियार, आज्ञाकारी, बगैर बोले अपने आप पढ़ाई में लगन पूरी, बहुत बढ़िया। आज वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है बच्चा, उसका भी छोटा सा सत्संग मैं करूंगा शॉर्टकट में, बट आगे। संगत जी, मैं भी बता देता हूँ। संगत जी, बेटे का 12th में लास्ट ईयर, पिछले साल बेटे के 12th में 95.75% आए। वो साइकोलॉजी ऑनर्स बेटा करना चाहता था, तो जिस कॉलेज में उसे एडमिशन चाहिए था, वो साउथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा कॉलेज, आर्यभट्टा कॉलेज में 96% पे संगत जी कट ऑफ रुक गई। 6 कट ऑफ के बाद वो कट ऑफ बंद हो गए, एडमिशन बंद हो गए। संगत जी 0.25%, मतलब 1 नंबर से बेटा रह गया। तो मन में यही था कि गुरुजी कुछ ऐसा हो कि बच्चे का विश्वास बने। हम तो वो घर में ये देखता है कि माता मम्मी पापा हमेशा गुरुजी की बातें करते हैं, मंदिर जाते हैं, सेवा गुरुजी बख्शते हैं। तो संगत जी, मुझे इस बात से कोई लालच नहीं है कि कहाँ एडमिशन होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हो, लेकिन गुरुजी बेटा छोटा है, उसे अभी आपकी भक्ति में आना है। तो गुरुजी जो करना ऐसा करना ताकि उसका विश्वास बने। गुरुजी बस आपसे यही एक हमारी अरदास है। संगत जी, 6 कट ऑफ के बाद कट ऑफ बंद हो चुकी थी, एडमिशन क्लोज हो चुका था, लेकिन गुरुजी ने 7th कट ऑफ 1.5 महीने के बाद दोबारा खोली। बाद में हमें पता लगा कि कॉलेज में सिर्फ एक सीट खाली थी। एक सीट के लिए गुरुजी ने 7th कट ऑफ खोली संगत जी 1.5 महीने के बाद, और कितने परसेंट बढ़ाए, सिर्फ 0.25%, मतलब 95.75% गिरा के, मतलब 0.25% गिरा के 95.75% पे कट ऑफ को रोक दिया और बेटे का एडमिशन करा दिया। और कहते हैं कि गुरुजी एक संगत का कल्याण करने के लिए पता नहीं कितनों को तार देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ कि जब कट ऑफ खुली तो जितने एडमिशन आने थे कॉलेज में, उनका सबको तो कॉलेज वालों ने एडमिशन देना ही था, तो गुरुजी ने बेटे को भी उसका मन पसंदीदा कॉलेज दिया और उसको प्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बेटा थोड़ा हेल्दी हो गया था, तो मन में होता था कि हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे उनसे, लेकिन बस गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। संगत जी, यकीन मानिए कि अपने आप गुरुजी ने उसको ऐसी लगन दी कि 2 महीने के अंदर, या शायद 2 महीने भी ज्यादा है, गुरुजी ने उसको ऐसी लगन दी कि गुरुजी ने उसको ऐसा फिट कर दिया कि आज कोई इसे देखता है तो यकीन नहीं होता कि ये वही बच्चा है जो पहले थोड़ा मोटा होता था, तुलतुल होता था। तो गुरुजी ने उसको इतना स्मार्ट और अच्छी पर्सनैलिटी उसकी बना दी। शुक्राना मालिक का, हर पल संभाल रहे हैं। संगत जी, मैं सत्संग फटाफट और आगे बढ़ाता हूँ। संगत जी, शिवजी महाराज ने मुझे गुरुजी को कैसे सौंपा, मेरे जीवन में शिवजी कब ओझल हो गए और कैसे गुरुजी आ गए, ये सत्संग में बताना चाहूंगा। संगत जी, 2016 की बात है। शारीरिक काफी कष्ट मुझे हो गए थे, काफी तकलीफ से गुजर रहा था। वॉक करने का बहुत शौकीन हूँ, चलने फिरने का मुझे बहुत शौक है, दौड़ने का शौक है, एक्सरसाइज करने का शौक है, सब बंद हो गया था। काफी कष्ट आ गए थे शरीर पे, लेकिन वही वक्त था जब शिवजी महाराज ने गुरुजी को मुझे सौंपना था और गुरुजी का मेरे जीवन में आना था। है तो एक ही शिव और गुरु में कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन किस रूप में गुरुजी मेरे जीवन में थे
बचपन से ही है और ये तो मेरा ये जीवन है, पता नहीं कब से है, तो मैं भी नहीं जानता। तो बचपन से शिव जी को देखा तो पहले शिव जी थे, बाद में गुरु जी आ गए। जय गुरु जी। खैर 2016 में संगत जी, दिसंबर की बात है, 2016 के एंड में मेरी दीदी गुरु जी के मंदिर ज्यादा जाया करती थी। तो मेरी दीदी मैरिड है, हमारे घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी है, तो वो अपनी बेटी के साथ गुरु जी के मंदिर जा रहे थे दिसंबर 2016 एंड में। तो दीदी ने हमें फोन किया, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं हमारे दीदी, तो उन्होंने फोन किया कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो गुरु जी के बारे में सुना बहुत था मैंने, काफी सुनते थे कि गुरु जी के सत्संग होते हैं, गुरु जी कष्ट काटते हैं, कष्ट मिटाते हैं, ठीक कर देते हैं। तो लेकिन बस मन में तो शिव जी बसे थे। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी सब भगवान एक है, आप हो क्या हो, कोई बात। दीदी ने मुझे काफी बोला कि चलो गाड़ी में जाना है, घर से तुम्हें पिक कर रहे हैं, घर से मतलब तुम्हें लेके जा रहे हैं, वापसी में भी तुम्हें घर में ही उतार देंगे। मैंने कहा नहीं दीदी प्लीज आप हो क्या हो। संगत जी एक हफ्ता बीता होगा, जनवरी 5 2017 का वो दिन था गुरु जी। संगत जी मैं अपने परिवार के साथ, अपनी आंटी और अपने बेटे अंकल के साथ साउथ दिल्ली में किसी फंक्शन में गया था, किसी रिश्तेदारों के यहाँ पे फंक्शन था। यकीन मानिए संगत जी, कोई प्लानिंग नहीं, किसी का कोई साथ नहीं, कोई मन में सोच नहीं, लेकिन गुरु जी भगवान जब करता है तो बस वो करता है जो कोई नहीं जान सकता उसकी करने को। अपने परिवार को वहां पे उतारा, मैंने मंदिर में सत्संग था, उनका जो प्रोग्राम था वहां पे उतारा। मैंने कहा मैं गुरु जी के मंदिर जा रहा हूँ। देखिए संगत जी क्या गुरु जी की लीला है, क्या मेरे शिव भगवान की लीला है, कैसे उन्होंने मुझे शिव मंदिर में मुझे सौंप के, गुरु जी के मंदिर में मुझे कैसे गुरु जी को अर्पित करके आए हैं। मुझे गाड़ी में चला, जो छतरपुर का चौक है वहां तक देखा हुआ था, वहां पे आगे मैरिज हॉल्स हैं जहाँ पे शादियां होती है, वहां तक मैंने रास्ता देखा हुआ था। उसके बाद का मुझे ध्यान नहीं था कि कहाँ पे। मैं पूछता चलता गया, रात के 8:30 बजे का टाइम था, आखिरकार पहुंचा गुरु जी के मंदिर। संगत जी यकीन मानिए कुछ नहीं मुझे करना पड़ा, अपने आप को गुरु जी को मानने में, गुरु जी को अपनाने में मेरा कोई प्रयत्न ही नहीं था। बस वो कहते ना इंग्लिश का वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, जिंदगी कैसे कैसे बदलाव, जैसे रेलगाड़ी चलते चलते ट्रैक बदल लेती है लेकिन उसके पैसेंजर्स को पता नहीं लगता, वही मेरे जीवन में हुआ। बस वो दिन मेरा गुरु जी के मंदिर में एंटर करने का पहला दिन था संगत जी। बस गुरु जी ने पूरा नियंत्रण मेरा अपने हाथों में ले लिया संगत जी। उस दिन दर्शन हुए गुरु जी के, लंगर प्रसाद हुआ, मैं आया वापस। संगत जी उस दिन के बाद से गुरु जी ने मुझे अपनी सेवा में बुलाना शुरू कर दिया। महाशिवरात्रि की सेवा थी, ओपन सेवा मिली, फिर बहुत ही जल्दी डुगरी में गुरु जी का हमें सेवा में डुगरी भेजा गया। संगत जी गुरु जी का चमत्कार बताता हूँ। गुरु जी का वहाँ पे अस्पताल है, वहाँ पे गुरु जी ने, जो हम 4 सेवादार थे, गुरु जी ने हमें वहाँ पे, हमें रात, हम तीन रात थे वहाँ पे, हमें गुरु जी ने अपने अस्पताल में रात को सुलाने के लिए भेजते थे गुरु जी। और संगत जी मैं कहाँ सोता था, गुरु जी मुझे कहाँ सुलाते थे, गुरु जी मेरे पेशेंट बेड पे सुलाते थे। और जो मेरे साथ दूसरे अंकल थे वो अटेंडेंट वाली सीट पे सोते थे, जहाँ पे जो मरीजों के साथ जो लोग जाते हैं उनके लिए जो बिस्तर होता है वहाँ पे दूसरी संगत सोते थे। मुझे गुरु जी अपने बेड, जो मरीजों का जो बेड होता है उस पर सुलाते थे। गुरु जी ने मुझे 3 दिन वहाँ सुलाया संगत जी, सेवा, खूब सेवा कराई, जो गुरुजी महाराज की मर्जी थी सेवा कराते गए। और उसके बाद जब हम वापस दिल्ली आए, दिल्ली में भी गुरुजी, जब उस समय लंगर हॉल बना नहीं था, उस समय उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसकी बनावट हो रही थी, तब भी गुरुजी ने सेवा में लगातार बुलाया। अभी तक गुरुजी की बड़ी कृपा है संगत जी, गुरुजी सेवा में बुलाते रहते हैं, ब्लेस करते रहते हैं। क्या संगत जी, सेवा करते करते मेरे कष्ट कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं। मैं वही दोबारा से मेरा दौड़ना, खेलना, कूदना, एक्सरसाइज करना सब शुरू हो गया संगत जी। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे सारे कष्ट काट दिए मेरे गुरुजी ने अपनी सेवा में रख के। संगत जी मैं और आगे बढ़ता हूँ। संगत जी मेरी वाइफ को ब्रेस्ट में एक लंप, जिसे गांठ बोलते हैं, उसका एहसास हुआ। तो डॉक्टर के पास वो गए, जो जनरल फिजिशियन होते हैं, जो हमारे घर के आसपास जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास वो गई, लेडी डॉक्टर के पास। उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने बोला कि इसका मेमोग्राफी टेस्ट कराइए। जो उन्होंने पता बताया, वहां पे गए, संगत जी टेस्ट हुआ। काफी दर्द था टेस्ट में, पेनफुल टेस्ट था, लेकिन जय गुरु जी, वो भी कष्ट काटने होंगे गुरु जी महाराज को, लेकिन संगत जी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, नेगेटिव रिपोर्ट थी, सब ठीक था। जय गुरु जी। जो हमें डॉक्टर ने एक शंका थी कि कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन गुरु जी ने सब ठीक कर दिया। गुरु जी समय समय पे मंदिर बुलाते रहते हैं, बड़े मंदिर, सेवा कराना, लंगर प्रसाद खिलाना, ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना, वो भी ठीक कर दिया गुरु जी महाराज ने। संगत जी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ जल्दी। संगत जी, हाँ संगत जी, हमारे घर में गुरुजी एंटर करते ही जो हमारा रूम है, उसे हम ड्राइंग रूम कम लॉबी कह सकते हैं, वहाँ पे गुरुजी महाराज स्वयं विराजमान है। संगत जी जो भी हमारे घर में आता है, चाहे वो काम वाली आती है, मेड होती है, या कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार जो भी आता है, सबसे पहले गुरुजी
को प्रणाम होता है, क्योंकि गुरुजी हमारे घर के बड़े हैं, हमारे वही मम्मी पापा दादा सब कुछ वही है। तो सबसे पहले वो आते ही गुरुजी ब्लेस करते हैं, मैं इसमें मेरा नहीं है, गुरुजी का। गुरुजी सीधा मुझे गुरुजी के पास खड़ा कर देते हैं। वो आते हैं, पहले पूछते हैं क्या हाल है। मैं कहता हूँ भाई पहले गुरुजी से, हमारे घर के बड़े हमारे गुरुजी हैं, पहले इनसे बात करो फिर हमसे बात करना। तो आके गुरुजी को प्रणाम करते हैं, चाहे बेटे के फ्रेंड्स भी आते हैं, पहले गुरुजी को प्रणाम करते हैं, फिर बात करना, दूसरी हम बातें शुरू करते हैं। फिर गुरुजी ने अपने स्वरूप के पास प्रसाद भी रखा हुआ है, तो उनको प्रसाद भी मिलता है, फिर बाकी दूसरी बातें शुरू होती हैं। तो सुबह का खाना पीना, घर की सुबह, हमारी सुबह, रात दिन रात जो भी गुरुजी खिलाते पिलाते हैं, पहले खुद उसको डिवाइन बनाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर हमें खिलाते हैं पिलाते हैं। हमारे तो सब कुछ गुरुजी बन चुके हैं। संगत जी मैं फटाफट से और आगे बढ़ता हूँ। संगत जी हमने सुना था कि जो गुरुजी की पुरानी सेवा संगत है, वो कहते थे, हमने जब से जूम पे भी हम सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि गुरुजी कहते थे जब फिजिकल फॉर्म में थे कि तुम्हें नहीं पता कि तुम जो मंदिर में आते हो, तुम्हारे साथ जो संगत खाना प्रसाद खा रही है, वो तुम ये मत समझो कि तुम किसी गरीब के साथ खा रहे हो, हमें अपनों के साथ बैठने, तुम उनका निरादर मत करिए। तुम्हें नहीं पता ये भगवान होते हैं, ये भगवान है इनमें। या कभी जब आप बड़े मंदिर आते हो तो आप लाइन को मत काटिए, आप जल्दबाजी मत करिए। तुम्हें नहीं पता कि इस लाइन में तुम्हारे आगे पीछे कौन से देवी देवता है, शंकर शिव माता सब इसी लाइन में होते हैं, इसलिए अपनी बारी का इंतजार करिए और मेरे दर्शन करिए। संगत जी मैं अभी 2-3 सप्ताह पहले गुरुजी का कुटिया के पास जो एग्जिट पॉइंट है जहाँ से संगत निकलती है मंदिर के पास, संगत जी मैं वहां पे सोमवार को सेवा में था। तो संगत जी जैसे संगत निकलती है तो उनको हाथ जोड़ना होता है, मतलब ये गुरुजी कराते हैं, जय गुरुजी बोलना या हाथ जोड़ना, आदर भाव होता है, जय गुरुजी शुक्राना अपने आप जो गुरुजी कराते हैं। संगत जी अचानक मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मैं शायद इसे टेलीपैथी कह सकते हैं, मैं नहीं जानता। अचानक मेरे मन में गुरुजी भाव देते हैं, मुझे याद कराते हैं कि ये जो संगत है यही, और मुझे गुरुजी ऐसा दिखा रहे हैं। मेरी आंखें जो कुछ धड़ के लिए बंद हुई कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इसमें साईं जी चल रहे हैं, शिव चल रहे हैं, माता चल रही है और देवी देवता इसमें चल रहे हैं। संगत जी अचानक मेरी आंख खुलती है और जो लाइन में मेरे आगे से अंकल जा रहे होते हैं, संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गुरुजी साक्षी है, संगत जी मुझे आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हल्का सा मुस्कुराहट है और मेरे को आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। संगत जी उन्हें क्या पता मैं मन में क्या सोच रहा हूँ। क्या कोई संगत ऐसे आशीर्वाद देती हुई जाती है आपको? तो मतलब गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मुझे गुरुजी ने दिखाया कि जो मैं अभी तेरे को बता रहा था, तेरे अंदर जो तेरे भाव मैंने दिए कि ये संगत नहीं है, भगवान है, ये देवी देवता स्वर्ग लोक से उतर के यहाँ पे आते हैं। गुरुजी ने मुझे साक्षात दिखाया। जैसे मेरी आंखें खुली, अंकल मेरे आगे मुझे आशीर्वाद देते हुए जा रहे थे। गुरुजी थे, शिव थे, माँ थी, कौन थे तो गुरुजी जाने। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी का। संगत जी थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। संगत जी कोविड से संगत जी मैं टीचर हूँ, मेरा अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट गुरुजी ने बनाया हुआ है जो गुरुजी और मैं मिलकर चलाते हैं। संगत जी कोविड से पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी, मतलब स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने यहाँ पे। संगत जी जब अचानक कोविड आ गया तो ऑनलाइन का कोई आइडिया ही नहीं था कैसे पढ़ाते हैं, कि मैं जो भी मेरा काम है तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं। संगत जी अचानक काम बंद हो गया, लेकिन गुरुजी मेरे को कई जानकार मुझे बोलते थे ऑनलाइन क्यों नहीं शुरू करते। मैंने कहता था मुझे तो आता ही नहीं, मैं ऑनलाइन कैसे शुरू करूँ। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ट्रेन किया और मुझे ऑनलाइन की पूरी नॉलेज दी और मेरा ऑनलाइन काम शुरू कराया। मेरे गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी कोई काम नहीं रुक रहा, हर काम मेरा गुरुजी महाराज कर रहे हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। संगत जी फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। संगत जी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं कोविड से पहले की बात है, अचानक मुझे याद आ गई कि संगत जी मेरा ना आधा दांत टूट गया था। तो मेरा आधा दांत ना लटक रहा था मुंह में ही, मतलब अंदर ही उसी जगह पे आधा टूट गया था। तो ना मेरे को बहुत पेन होता था और मेरे को बहुत चुभ रहा था। तो ना क्या हुआ संगत जी की गुरुजी जब सेवा में बुलाते हैं तो उनका सोमवार का दिन था, तो चाय प्रसाद समोसा प्रसाद गुरुजी खिलाते हैं। तो उस दिन ना मेरा पेट बहुत भर गया था, तो मैंने कहा आज मैं दोपहर का लंगर, मेरे मन में भाव आया कि मैं दोपहर का लंगर प्रसाद नहीं करूंगा, आज मैं सेवा करके फटाफट से घर निकल जाऊंगा। लेकिन दूसरे ही पल मेरे को गुरुजी ने क्या भाव दिया कि तेरा जो कष्ट है ना, जो तेरा दांत है, मैं लंगर खिला के तुझे ठीक करूंगा। संगत जी क्वेश्चन ही नहीं आना था, फिर दोबारा चाहे पेट भरा हुआ था लेकिन तो भी लंगर, जब अपनी सेवा की बारी आई तो संगत सेवा लंगर प्रसाद खाने के लिए जब मैं पहुंचा तो संगत जी यकीन मानिए गुरुजी का शुक्राना। संगत जी भी 2-3 सिर रखने वाले मुंह में गए होंगे। संगत जी जो आधा दांत अंदर टूटा हुआ तकलीफ दे रहा था बाहर आ गया। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज का शुक्राना। संगत जी यात्रा चल रही है गुरुजी की। गुरुजी ने जब से मंदिर में बुलाया है सेवा बख्शी है। गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी सबके साथ अपना कनेक्शन गुरुजी का है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है संगत जी, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। मेरी भी अपनी यात्रा चल रही है संगत जी। बस मेरी गुरुजी से एक अरदास है संगत जी, जो मैं, संगत भी कौन है, संगत भी तो भगवान है। गुरुजी तो अपनी संगत में बसते हैं। संगत जी बस मैं अपना सत्संग अंत करने वाला हूँ सर, 2 मिनट और लूंगा। संगत जी आप सब भगवान है,
क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है कि मैं अपनी संगत में बसता हूँ। संजय जी, यकीन मानिए आप सब मेरे लिए भगवान है, मेरे गुरु का रूप है आप। लेकिन बस मेरे गुरु जी से एक ही मेरी एक बात है जो मेरे को बहुत तंग करती है संगत जी, कि मैं अभी जब मैंने 2 हफ्ता पहले जब मैंने ये मुझे गुरुजी ने दिखाया कि ये संगत में भगवान है, ठीक है मान लिया भगवान है, शुक्राना मालिक का मेरे। संगत जी मैं जब अगले हफ्ते गया, मतलब जब मैं लास्ट मंडे गया, तो संगत जी मेरे को कुछ और गुरुजी से मेरी टेलीपैथी हुई। तो मैंने गुरुजी से जो बात की मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने गुरुजी से बात की और हक से आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भी भगवान है, आप भी मेरे गुरु का हिस्सा है और हम सब गुरु की प्यारी संगत है। और मैं अपने परिवार के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि गुरुजी ये मुझे बताइए कि मंदिर के अंदर तो सब भगवान है, ठीक है, संगत आ रही है, गुरुजी के प्रणाम करते हुए जा रही है। इनको भगवान मानना तो गुरुजी मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मेरा क्या अहित कर रहे हैं गुरुजी? कुछ मेरा अहित नहीं कर रहे। इनको भगवान देखना तो मेरे लिए बहुत आसान है संगत जी। लेकिन जब गुरुजी, जब मैं इस मंदिर से बाहर निकलता हूँ, ठीक है, तब भी शांत रहता हूँ, बहुत शांत रहता हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज मुझे इस बात का जवाब चाहिए, और ये आप ही मुझे दे सकते हो कि संगत जी कभी कभी जीवन में ऐसे मौके बनते हैं कि कभी कोई परिवार का सदस्य हो या संसार का कोई सदस्य हो, कभी वो हमारा अहित कर जाता है या कभी हमसे गलत बोलता है, कभी हमारे हिसाब से नहीं कहानी चल पाती, तो तब मुझे उन्हें भगवान क्यों नहीं दिखता? तब मैं क्यों उनसे लड़ने बैठ जाता हूँ? तब मैं क्यों उन्हें कभी कुछ गलत बोल बैठता हूँ? और संगत गुरुजी, मुझे आकाश की आप सैर कराते हो, हर पल सैर कराते हो, मेरा हाथ थामे हमेशा चलते हो गुरुजी। लेकिन गुरुजी मुझे उस आकाश की सैर से भी जमीन की धूल चाटते भी कभी वक्त नहीं लगता गुरुजी, चाहे वो कभी भी हो, चाहे थोड़ा हो। लेकिन क्यों वो वक्त आता है मेरे जीवन में जब मैं उस आकाश की यात्रा करते करते इस धरती की धूल चाटने लग जाता हूँ, मैं इतना गिर जाता हूँ गुरुजी। तब मैं क्यों सामने वाले में जो मेरा अहित कर रहा है या मुझे ठीक नहीं लग रहा वो कर रहा है, और मैं तब क्यों गुस्से में आता हूँ? गुरुजी मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मेरे लिए तो गुरुजी तब मोक्ष है जब गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से, जब मैं सब में आपको देख पाऊँ। कोई मेरा अहित करे या हित करे, मैं उनमें संगत देख पाऊँ, मैं उनमें आपको देख पाऊँ गुरुजी, मेरी यात्रा तो तब पूरी होगी। ये मेरी अरदास है गुरुजी आपके सामने, आपकी संगत के सामने। ब्लेस करो गुरुजी, ऐसी बख्शीश दो गुरुजी कि मैं सब में आपको देख पाऊँ, हर बात आपके ऊपर छोड़ पाऊँ, हर बात। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज सब करके